यस। सो पब्लिक गुड हम लोग क्या समझते हैं? पब्लिक गुड मतलब वो गुड, एक तो मैंने बता दिया कि वो गुड जो पब्लिक प्रोवाइड करे यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, और उसका नेचर कैसा हो। अगर मैं राइवलनेस और एक्सक्लूडेबिलिटी का बात करूं तो इसका नेचर कैसा होता है कि वो नॉन राइवल है, पहली बात तो नॉन राइवल, और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। यानी कि ये दोनों शब्दों का मतलब क्या होगा, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल? यानी कि किसी को उसे यूज करने से हम मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल। यानी कि अगर एक पार्क है और पब्लिक पार्क है, तो उस पार्क को मैं अपने पास वाले या अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी को यूज करने से रोक नहीं सकता हूँ। उस पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही उन लोगों का भी अधिकार है। तो ये हुआ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नो वन कैन एक्सक्लूड एनी वन फ्रॉम यूजिंग अ पब्लिक गुड। एंड व्हाट इज नॉन राइवल? नॉन राइवल इन कंजम्पशन, तो ये होता है कि अगर मैं इस पार्क को यूज करूं तो मेरे इसे यूज करने से किसी दूसरे के लिए अवेलेबल क्वांटिटी कम नहीं जाता है। मतलब जितना मैं इससे बेनिफिट उठा सकता हूँ उतना ही मेरे पास वाला भी इससे बेनिफिट उठा सकता है। ये हुआ पब्लिक गुड का नेचर। तो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी मतलब क्या है, जो पार्टिसिपेशन पे बात करता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस गुड को यूज करने के लिए। मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। नॉन राइवल मतलब कि एक बार पार्टिसिपेट कर लिए तो उसको कंज्यूम ऐसा ना हो कि मेरे कंज्यूम करने से सारा कुछ खत्म हो जाए, किसी दूसरे के लिए बचे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक गुड यानी कि जितना मैं कंज्यूम करके बेनिफिट लूंगा उतना ही बेनिफिट कोई दूसरा इंसान कंज्यूम करके लेगा। तो जैसे हो गया पब्लिक पार्क हो गया, फिर रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, ये सारा जो भी पब्लिक गुड हो गया, ये सब नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। अभी एक कॉन्सेप्ट और आता है एक्सटर्नलिटी का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कभी कभी सवाल पूछ सकते हैं लोग कि मान लिया जाए पब्लिक पार्क है ही, पब्लिक गुड है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, बढ़िया बात है, सब लोग उसमें जा सकते हैं, नॉन राइवल है, यानी कि मुझे जो बेनिफिट मिलेगा मेरे पास वाले को भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाके एक चिप्स खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, और चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक का जो डब्बा है, जो शीशी है, वो वहीं छोड़ देता हूँ, और वहां पे लिटरिंग करता हूँ, गंदगी फैलाता हूँ। तो इससे ये हो सकता है कि मेरे जो, और मैं फिर वहां से निकल गया, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे बाद जो वहां आया था उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला है। तो यहाँ पे जो नॉन राइवल का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा मतलब कटघरे पे आ जाता है। तो ये इसको कहते हैं एक्सटर्नलिटी। गिवन अगर कोई एक्सटर्नलिटी नहीं होता तो नॉन राइवल था, नॉन एक्सक्लूडेबल था। एक्सटर्नलिटी आ जाता है जब हम लोग के कुछ एक्शन से, हम लोग के कोई ऐसे एक्शन से हमारे पास वाले या कोई दूसरे का बेनिफिट कमे, तो उसे हम लोग एक्सटर्नलिटी कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक तो ये हो गया ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हाँ, हम लोग रेलवेज में जाते हैं तो रेलवेज लोग गंदा कर देते हैं, तो वो हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। हो सकता है तुम रेलवेज में जा रहे हो और जो तुम्हारे पास वाला है वो बहुत ही जोर जोर से एकदम रॉक गाना सुन रहा है या कुछ और सुन रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हारे लिए जो बेनिफिट है वो तो कम गया पब्लिक गुड का, बाकी पैसा तुमने उतना ही दिया था पब्लिक गुड के लिए, राइट? या मान लो पैसा नहीं दिया था पब्लिक गुड में, तो इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकता है। मान लो इस पार्क में गए थे और इस पार्क में पहले से एक इंसान आके बैठा हुआ था, तो बहुत अच्छा एकदम बांसुरी बजा रहा है और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, वो पार्क का तो बेनिफिट हम लोग ले ही रहे हैं, पर उस इंसान की मौजूदगी से उस पार्क में बैठे सभी लोगों का बेनिफिट और बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी जो है वो दोनों ही सेंस में होता है। तो इसका चर्चा भी नहीं करेंगे हम लोग, एक्सटर्नलिटी का चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग सिर्फ पब्लिक गुड का चर्चा करेंगे, पब्लिक गुड का एलोकेशन कैसा होता है। पिछले दिन मैंने एलोकेशन फंक्शन बताया था, तो पब्लिक गुड का एलोकेशन किस तरह से होता है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पब्लिक गुड करने से पहले, पब्लिक गुड को अच्छे से समझने से पहले थोड़ा सा प्राइवेट गुड पे ध्यान दे लेते हैं। प्राइवेट गुड पे, प्राइवेट गुड की, प्राइवेट गुड कैसा होता है। एक बार प्राइवेट गुड का नेचर समझ गए ना, तो फिर पब्लिक गुड अपने आप समझ में आने लगता है।
ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्राइस ऑफ प्राइवेट गुड एक्स और ये क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दो इंसान है सोसाइटी में, एक है इंसान ए और एक है इंसान बी। दो इंसान है, दोनों इंसान का अपना अपना डिमांड कर रहे हैं। ये मान लिया जाए ए का डिमांड कर रहे हैं, ये मान लिया जाए ये मान लिया जाए बी का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ए का डिमांड कर और बी का डिमांड कर, दिस इज बी ऑफ ए, दिस इज डी ऑफ बी, ठीक है। यानी कि बी का डिमांड का जो मतलब पैटर्न है वो सेम है, बट थोड़ा सा ऊपर है उससे। हो सकता है उसका इनकम ज्यादा हो या कुछ और फैक्टर हो, उससे ऊपर है। तो अगर ए और बी का ये डिमांड कर्व है, तो सोसाइटी का डिमांड कर्व कहाँ होगा, मार्केट डिमांड कर्व कहाँ होगा, सोचने वाली बात है। और सोसाइटी में बस दो ही लोग हैं, ए और बी। यानी कि ए का डिमांड कर्व और बी का डिमांड कर्व, यानी ए का डिमांड और बी का डिमांड को अगर हम लोग ऐड कर दें तो सोसाइटी का डिमांड आ जाए। मान लेते हैं ये प्राइवेट गुड है, तो मान लो बेसिक सपोज वीट, ये पर्सन ए का वीट का डिमांड है, पर्सन बी का वीट का डिमांड है, दोनों का डिमांड ऐड करेंगे तो टोटल मार्केट का वीट का डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिमांड क्या होगा, डिमांड कर्व को ऐड कैसे करते हैं, ये हम लोग सेम वन का माइक्रो में सीखते हैं। तो दो डिमांड कर्व को कैसे ऐड किया जाए, कैसे ऐड होता है। हाउ वी कैन ऐड टू डिमांड कर्व, एनी आइडिया। जस्ट इक्वेशन को ऐड कर देंगे। But we don't have any equation, right? We just have the demand curve. So in that case, we add, if you remember, you must have studied this. If there are two demand curves, we add the demand curve horizontally, right? We add the demand curve horizontally. Why? Why do we add it horizontally? Now it's important, right? Why do we add it horizontally? Because private good is rival in consumption, right? Private good is rival in consumption. So try to understand. This is an important concept. जरूरी है। देखो, सपोज मैं इसको कवर कर दूं, लेट मी कवर दिस, राइट। सो any price above this line, right, above this line, any price, the demand will only be made by B, right? Any price above this, the demand will only be made by B, right? Because the demand curve of A starts from here, right? The demand curve of A starts from here, like you know. Try to understand this. Demand curve of A starts from here, right? It starts from here. मैं इसे कवर कर दूं, मतलब एनी प्राइस अबव दिस initial point of B's A's demand curve will only be demanded by B, right? So this portion will only be demanded by B, right? Now try to understand this. If I cover this, they are trying to make market demand curve, right? They are trying to make market demand curve. So यहां तक का जो डिमांड है, यहां तक का जो डिमांड है ना, ये सिर्फ बी ही डिमांड करेगा, और इसके बाद जो डिमांड कर्व बनेगा उसमें ए का डिमांड कर्व साथ साथ ऐड होते जाएगा, राइट। यहां तक सिर्फ बी का डिमांड है, इसके बाद जो भी डिमांड कर्व बनेगा उसमें ए का डिमांड कर्व साथ साथ ऐड होते जाएगा। तो यहां तक बी का डिमांड है, इसके बाद फर्दर ए का ऐड करो, यानी कि इतना प्लस अ बिट ऑफ ए, फिर इतना प्लस अ बिट ऑफ ए एक्स्ट्रा, राइट। तो द डिमांड कर्व
from here will move like this, right? Move like this, a bit slanting. इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ डिमांड कर्व. वी हैव स्टडीड इन माइक्रो, राइट? कि अगर दो डिमांड कर्व है, ऐसा ऐसा, and the final demand curve will be ऐसा हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है हम लोग उसे ऐड करते हैं. सपोज एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है 10, इसका इंटरसेप्ट है 15, सो टोटल डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट क्या होगा? 25, राइट? वी ऐड इट हॉरिजॉन्टली. व्हाई? बिकॉज द गुड्स आर राइवल इन कंजम्पशन. जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो सिर्फ बी कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ बी डिमांड कर रहा है उसको, उस पे ए का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं. इज द आइडिया क्लियर? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बहुत जरूरी है ये. हेलो हेलो, ठीक है. इफ देयर इज कंफ्यूजन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्या चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आया? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Suppose this is the demand curve. Okay, for every price I am demanding, suppose this, suppose price 2 I'm demanding 10. Okay, and parallelly it's your demand curve, right? So for this price you are demanding suppose 5. So for price 2 I am demanding 10, and for price 2 you are demanding 5. So what is the total price in a total demand in the market when the price is 2? 15. 15, right? So for 2 the price will be somewhere 15, and if this is 5, if this is 10, then 15 will be here, right? This point, right? Hello? यस भैया. तो हम लोग ऐड किस तरह से किए? हॉरिजॉन्टली ऐड किए, राइट? तो डिमांड कर्व किधर किस तरफ शिफ्ट किया, मतलब थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ टिल्टेड हो गया, राइट? हाँ. So that is why I'm saying कि demand curve will be added horizontally if the good is private. Why? Because try to understand, for the same price, why we are adding it horizontally? Because on horizontal axis we are measuring quantity. For the same price, the quantity demanded by different individual is different, right? Because it is a private good, rival in consumption. If I consume it, then your consumption will decrease. Suppose in an economy only 100 units of a private good is produced. Out of that 100 unit, if I consume 60, then what is the amount left for you? $40. Because this is rival in consumption. If I consume it more, your demand will be less, right? So my demand 60 and your demand 40 will give the total demand 100. And demand, and this is my demand means the quantity I am demanding. This is your demand means the quantity you are demanding. This is the market demand means the quantity which the market is demanding. So quantity is measured on the x-axis. So demand curve should be added horizontally, right? On the horizontal axis. Is it clear now? Yes. So that's why we add demand curve horizontally. Okay, this is same one micro concept. All right. So this is the demand curve for market. Okay. Now let me draw supply curve. So suppose this is the supply curve. Supply curve starts from negative axis, but मैं सीधा ही दिखा रहा हूँ. Okay. Suppose this is the supply curve, and supply curve is actually the marginal cost curve for any firm. For any firm, market chapter में पढ़े हम लोग. Supply curve starts from the upper part of the marginal cost curve, right? So this is the marginal cost curve or the supply curve, you can see, right? What is the equilibrium price?
What is the equilibrium price? So equilibrium price is this. This is the equilibrium price of this private good. The private good wheat, right? This is the equilibrium price, Px star, right? Now, for Px star, when the now, okay. So market is saying that the price of wheat is Px star. So for Px star price, what is the quantity demanded by A? When the price is Px star, what is the quantity demanded by A? That is this quantity, right? What is the quantity demanded by B? This one, right? Any confusion? When the price of the good is Px star, what is the quantity demanded by A? तो Px star डिमांड कर्व को जहां कट कर रहा है और जो करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट है दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए. Px star B के डिमांड कर्व को जहां कट कर रहा है corresponding to quantity that is the quantity demanded by B. So A and B are the quantity demanded by consumer A and consumer B respectively. All right? Okay. Very good. Now this PA, Px or price whatever is equal to marginal cost, right? This is the marginal cost and this is equal to marginal cost, right? Now this P, this Px, this height is also equal to this height, right? Right? Now just try to understand what I'm saying. This height is also equal to this height, right? And what does demand curve represent? What does demand curve represent? What does it represent? When I was in first year, I thought that it represents willingness to pay, right? Right? Demand curve represents willingness to pay, है ना? And supply curve represent willingness to sell. ये तो हम लोग पढ़े हैं. Every point of demand curve represent the willingness to pay by the consumer, है कि नहीं? So this line is the willingness to pay by consumer A, and this red line is the willingness to pay by consumer B, right? And both are equal to price, right? Both are equal to price. Is it clear up to this? Now, willingness to pay क्या होगा? मैं किसी चीज के लिए कितना पे करने के लिए राजी होऊंगा, जितना उस चीज से मुझे बेनिफिट मिल रहा हो, राइट? अगर मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं तो मैं किसी चीज के लिए उतना ही पे करूंगा जितना मुझे उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? So willingness to pay is actually the marginal benefit withdrawn from that consumption, right? So what does it mean? It means the price is equal to marginal benefit of A, right? The price is also equal to marginal benefit of B because both lines are same, and price is also equal to marginal cost. So what is the equilibrium condition? Equilibrium condition. The equilibrium condition is price of X is equal to marginal cost is equal to marginal benefit of A is equal to marginal benefit of B. So this is the equilibrium condition for private good when there are two consumers. Any confusion? No. So we are done with private good. Now we will try to understand the nature of public good. ये इसलिए बताया था कि इसमें से कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है? Alright. So let us move to public good. Let me dot this. यहीं पास नहीं बनाऊंगा मैं. So now let me draw another graph. Okay. This is for public good. Now this is interesting.
Public good is non-rival and non-excludable. Okay. Now suppose again this is the demand curve of A, and this is the demand curve for another individual B. Same pattern, बस थोड़ा ऊपर है. Okay. Demand of A, demand of B. Okay. Let me write Q here. और यहाँ क्या लिखना है हम लोग को? What will we write here? Yes. It's price, right? But we will not write price, right? Because this is public good, and public good are not sold in market. If they are not sold in market, then they don't have any price, right? So never ever write price on the vertical axis when you are measuring public good. First lesson, okay? So it will be left alone. Okay, ऐसे ही छोड़ेंगे इसको. All right. Now, see, if this is the demand for A, that is the demand for B. So what is the market demand? What is the market demand? Market demand will be adding A and B both. So how will we add it? How will we add A and B? So since this is a public good, and public good is non-rival in consumption, right? If I consume 100 unit, you can also consume 100 unit. If 100 unit is produced, मतलब अगर 100 unit produce हुआ है, तो जितना मैं यूज कर सकता हूँ उतना कोई और भी इंसान यूज कर सकता है. ओके. तो हॉरिजॉन्टली ऐड करने का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो तब ऐड करेंगे जब वो नॉन राइवल इन कंजम्पशन है, क्योंकि मेरा डिमांड प्लस दूसरे का डिमांड इक्वल टू मार्केट डिमांड. बट यहाँ क्या है, मेरा डिमांड आपका डिमांड दोनों सेम है. टोटल जो क्वांटिटी है ना वो तो गिवन है, वो तो सरकार एक बार बना चुका है, जो वो फिक्स है, और उसका क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा. चाहे लोग डिमांड करें या ना करें, उसका और क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, वो तो फिक्स है, वो तो नॉन राइवल इन कंजम्पशन है. तो क्वांटिटी विल बी फिक्स्ड, राइट? गिवन क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी विल बी फिक्स्ड, उससे आगे नहीं जाएगा. सो हॉरिजॉन्टली ऐड नहीं करेंगे, इस बार क्या ऐड करेंगे, वर्टिकली ऐड करेंगे. ओके. सो हाउ विल द डिमांड कर्व लुक लाइक, द मार्केट डिमांड कर्व? So see, this is important. So let us cover this area. Area cover कर दूं. Okay. Sorry. Just cover this area, this much, and let add it vertically. So fixed amount will be added from here, from this point. The extra part जो भी है वहां से add करेंगे, and the prices will be added. So when it is public good, we add the prices, and when it is private good, we add the quantities. Now the question you may ask that public good में तो price होता ही नहीं, तो prices कैसे add करें, right? So I will come to that part. So for time being, just consider that suppose वहाँ पे एक price है and we are adding it on the price axis. So ये ऐसे जाएगा. It will be a bit steeper, right? Like this. Like this. Okay. So this is the market demand. This is the market demand. Always remember, when the good is private good, we add it horizontally. When the good is public good, we add it vertically. Okay, क्योंकि quantity fix है, वो change नहीं हो सकता. It's non-rival in consumption. Is it clear? Yes. Now, अब क्या बनेगा? Supply curve बनेगा. So supply curve again here. So this is marginal cost curve, right? This is marginal cost. Yes. What is the equilibrium price? Now again, same thing. Again, same thing, that we cannot have price because it's a public good. So what will we have? We'll have equilibrium quantity. मतलब how will government decide कि उसको कितना parks बनाना है? Suppose let us consider park. तो government decide कैसे करेगा कि उसको park बनाना कितना? तो वो क्या करेगा? इकोनॉमी में देखेगा कितना डिमांड है. तो मान लो दो लोग हैं इकोनॉमी में, ए और बी, दोनों का डिमांड क्या उसको पता है, दोनों का डिमांड कर उसको ऐड करेगा वर्टिकली. मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखेगा, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वो नंबर ऑफ क्वांटिटी उसे बनाना है, यानी कि ये नंबर ऑफ क्वांटिटी उसे पार्क या पब्लिक गुड बनाने का कितना, ये वाला, दिस अमाउंट. ओके.
सप्लाई फिक्स्ड नहीं होगा, मतलब सप्लाई फिक्स्ड होगा, सप्लाई तो फिक्स्ड ही होगा ना पब्लिक गुड का, पब्लिक गुड्स का सप्लाई तो फिक्स है, वो तो डिमांड पे ये नहीं होगा वो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिमांड कर दिया और बना दिया गया, पब्लिक गुड का सप्लाई तो फिक्स है, वहां पे नहीं, जहाँ जहाँ इक्विलिब्रियम स्ट्रेट लाइन होगा ना। स्ट्रेट लाइन होगा, ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, राइट, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, मतलब इतना क्वांटिटी जी स्टार क्वांटिटी पब्लिक गुड बनेगा इकोनॉमी में। ओके, अभी सवाल ये उठता है कि जो मैंने प्राइस का बात कहा कि उसको प्राइस पे ऐड करते हैं, तो एक सवाल उठ सकता है कि प्राइस तो होता ही नहीं तो ऐड कैसे करेंगे, सो यहाँ पे समझने की बात है, कॉन्सेप्ट ये जो है, just a second. ओके, सॉरी फ्रीज हो गया थोड़ा वो, या फ्रीज हो गया था, सो ये जो है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इन तीन पार्ट को, अगर अगर ये पब्लिक गुड को प्राइवेटली प्रोवाइड किया गया होता, ओके, अगर इस पब्लिक गुड को प्राइवेटली प्रोवाइड किया गया होता तो ए कितना प्राइस देने को राजी था, कितना, राइट, अगर इसको, तो इसको कहते हैं इफ द पब्लिक गुड वुड हैव बीन प्रोवाइडेड प्राइवेटली देन द प्राइस पेड बाय ए वुड हैव बीन दिस, if it would have been provided privately then the price paid by B would have been this, right, and the marginal cost would have been this, so this is marginal cost, right, this length is marginal cost, the black color length, okay, the red color length is the price which would have been paid by B if the good would have been provided privately, and this brown color line is the price which A would have paid if the good would have been provided privately, right, so this is just a concept, okay, हालांकि किसी को प्राइस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ना ए और बी उतना उतना प्राइस जितना भी है, ब्लू कलर ब्राउन कलर और रेड कलर, उतना उतना प्राइस भी देने को राजी क्यों था, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट विच दे आर डिराइविंग फ्रॉम दैट पब्लिक गुड, राइट, उस गुड से उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा होता, इक्वल टू दैट ओनली दे वुड हैव बीन विलिंग टू पे द प्राइस, जितना बेनिफिट मिलेगा उतना ही प्राइस पे करेंगे, सो ऑफ कोर्स ए को बेनिफिट कम मिल रहा है इसलिए ए कम प्राइस पे कर रहा है, और बी को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है इसलिए बी ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार है, और टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है सरकार का इस पार्क को प्रोवाइड करने में, दैट इज द लार्जेस्ट, द ब्लैक कलर रीजन एमसी, दिस इज द कॉन्सेप्ट, हो सकता है ए जो है वो ज्यादा पार्क जाता ही नहीं है, उसका काम ऐसा है कि उसको पार्क जाने का मौका ही नहीं मिलता है तो उसको बेनिफिट भी नहीं मिलता है, और बी जो है उसके पास टाइम ही टाइम, तो ज्यादा पार्क जाता है उसको बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है, इसलिए अगर वो पार्क प्राइवेटली प्रोवाइड किया गया होता, अगर सरकार उस पार्क में एंट्री फी देता तो बी उस पार्क में जाने के लिए ज्यादा पैसा देने को रेडी था क्योंकि उसको बेनिफिट ज्यादा है, और ए ज्यादा पैसा देता ही नहीं क्योंकि उसका बेनिफिट कम है, राइट, सो ये बेनिफिट अप्रोच है, टोटल सरकार को तो मार्जिनल कॉस्ट जो पड़ता है वो तो लिखा हुआ ही है। अब जब आने वाले चैप्टर्स में मैं जब टैक्सेशन पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि टैक्स कैसे लगता है, तो जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा है उसको उस अकॉर्डिंग पे टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसमें मैं बाद में आऊंगा, तो अभी चर्चा का विषय ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो यहाँ पे ये पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है ये पूरा लेंथ क्या होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए प्लस मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी, यही होना चाहिए, इसको इस लेंथ को और इस लेंथ को अगर मैं ऐड करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज ये लेंथ और ये लेंथ अगर ऐड करें तो ये एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता है, राइट, जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो आ जाएगा, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा,
दिस होल, ये पूरा एड इट, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एंटायर लेंथ. So the marginal cost is equal to marginal benefit of A plus marginal benefit of B. So this is the equilibrium condition when the good is public good. Okay. So public good का equilibrium condition ये है MC equal to MB of A plus MB of B. और private good का marginal cost equal to MB of A equal to MB of B. इस चीज का मतलब क्या हुआ कि एक सोसाइटी में सभी लोगों को जो जो बेनिफिट मिलेगा उनका बेनिफिट को ऐड किया जाए उतना ही उस गुड का मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए. इज इट क्लियर? हाँ भैया. So this is about private good and public good. Okay. Any question?